नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक माह के आखिरी 5 दिनों में सुने जाने वाली पंचभीकु की कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए श्रवण करना शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। कथा के अनुसार एक साहूकार की बेटी की बहू थी जो बहुत सुबह कार्तिक के महीने में उठकर रोजाना गंगा जी के स्नान को जाती थी। और एक राजा का लड़का था, वह भी रोजाना गंगा स्नान के लिए जाता था। वह सोचता था कि जब मैं इतना जल्दी गंगा स्नान के लिए आता हूँ तो भी मेरे से पहले स्नान कौन कर जाता है। कार्तिक माह के केवल 5 दिन ही बच गए थे। एक दिन साहूकार की बहू नहाकर जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी टूट गई। राजा आया, उसने सोचा माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में हेलो फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि वह 5 दिन आएगी तो ज़रूर, पर किसी को साक भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखकर वह बोली कि हे कातर ठाकुर, राय दामोदर पांजू पांडु छठो नारायण भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुवा सुवा सुवटा गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरा वीरा। इस पर तोता यानी कि सुवा बोला कि क्या कोई वीर भी साख भर सकता है। तब वह बोली कि सुवा सुवा सुबटा पग घालूंगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर। सुवा ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा, सुवा से पूछा कि सुवा सुवा वह आई थी, कैसी थी। सुवा बोला, आभा की सी बीजनी, होली की सी झलक, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। तो राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा कि मुझे किसी भी प्रकार नींद ना जाए। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। अगले दिन भी वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी कि हे प्रभु, बस राजा को नींद आ जाए। नहा के जाने लगी तो सुवा ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुवा से पूछा तो सुवा ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह तीसरे दिन भी आई और उसने उसी प्रकार प्रार्थना की कि प्रभु, राजा को नींद आ जाए। नहा के सुवा से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो उसे फिर से नींद आ गई। उसने सुबह से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुवा से पूछा कि क्या वह आई थी। सुवा बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े ही दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया, त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप है। राजा ने पूछा कि अब यह कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओ तो तुम्हारी जलन और ये कोढ़ सब ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना
कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, तो इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर भी पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाए, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचभीकु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते हुंकारे भरते सबका रखियो, हमारे सारे परिवार का रखियो। तो यह थी बंधुओं पंचभीकु की पौराणिक अलौकिक कथा। आशा करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।